Hello, once again, welcome back to this video. Today I am going to explain you coefficient of variation. Coefficient of variation जो कि coefficient of standard deviation भी कहा जाता है और इसका शॉर्ट फॉर्म CV भी कहा जाता है, जो कि अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है, वो आज मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और फुल वीडियो देखनी है शुरू से आखिर तक। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूलाज जो यूज़ होते हैं वो बता देती हूँ, जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। इससे रिलेटेड हम टोटल 4 क्वेश्चंस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, तो वो करेंगे और उसी तरह के अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको सॉल्व करना ज़रूर आ जाएगा। तो देखिए CB जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है वो इक्वल होता है सिग्मा ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100% के। इसका आंसर हम परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है। अब ये जो सिग्मा और एक्स बार हमें अगर फाइंड खुद करना हो, अगर ये दिया हुआ है तो इसी में पुट कर देते हैं, लेकिन अगर हमें खुद फाइंड करना होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई होती है या फिर कोई डेटा दिया हुआ होता है, तो हमें उसमें से खुद फाइंड करना होता है। तो उसके लिए एक्स बार का ये फॉर्मूला होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हो, यानी कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दी हो, तो उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है। अच्छा, अब कंटिन्यूस में एक्स कैसे फाइंड करेंगे? एक्स की जगह हम इधर एम रख देंगे, यानी कि मिड वैल्यूज इसमें हम रख देंगे, ठीक है। तो मजीद आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी मैं बता दूंगी, उसमें ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें जो है हमें एन दिया गया है, एक्स बार दिया गया है और समीशन एक्स स्क्वायर दिया गया है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। इसमें हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी गई है, जस्ट वैल्यूज दी गई हैं और आपको कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। एन इज इक्वल्स टू 10 ये दिया गया है, एक्स बार इज इक्वल्स टू 12 और समीशन एक्स स्क्वायर क्या दिया है 1530। अब हम सबसे पहले सीवी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सीवी का फॉर्मूला है सिग्मा ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब ये सिग्मा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स बार तो हमें पता है, मगर सिग्मा फाइंड करना है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसका फॉर्मूला है समीशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, ये एक्स बार का ही फॉर्मूला, एक्स बार का भी स्क्वायर ले सकते हैं क्योंकि ये एक्स बार के इक्वल होता है, तो हम वो भी ले सकते हैं। तो ये एक्स समीशन एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, वो है 1530 ओवर एन क्या है 10 माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स बार ले लिया मैंने इसकी जगह। फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल, ये मैंने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, तो ये आ जाएगा और जो कि हमारे पास 11.874, ठीक है। अब सीवी फाइंड करेंगे। सिग्मा ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100 था परसेंट, सिग्मा में हम वैल्यूज डालेंगे 11.874 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100%, जो कि सीवी आ जाएगा हमारे पास 98.953%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमें डेटा दिया गया हुआ है, ये इंडिविजुअल सीरीज का है, इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं दिया गया है, तो यानी कि इंडिविजुअल डेटा है। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए हमें जो है टेबल ड्रॉ करना होगा। इसका भी टेबल ड्रॉ करना होगा जिसमें एक्स हम प्लस कर देंगे और इसका भी कॉलम ड्रॉ करना होगा। अब ये देखिए, मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया है, एक्स की वैल्यूज मैंने इधर वर्टिकल में लिख दी हैं और इसका समीशन ले लिया है। ये समीशन एक्स है, ठीक है। तो इस कॉलम को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा एक्स बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स बार फाइंड कर लेते हैं। समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन क्या होगा? नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन होगी जो हमें काउंट करके हम लिख लेंगे। तो 180 डिवाइडेड बाय 6 है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 30। तो यानी कि हर इंडिविजुअल में से हमें 30 माइनस करना होगा। तो अब इसको हम माइनस करते चले जाते हैं। 24 माइनस 30 जो कि आ जाएगा -6, फिर -4, 3, 7, -1, 1, ठीक है। आप भी चेक कर लीजिए यही आ रहा है या नहीं। अब इसका, इस कॉलम का हम स्क्वायर ले लेंगे, तो इसका हमें समीशन चाहिए, इसका समीशन नहीं चाहिए। तो 16 ये है 9, 49, 1, 1, इसका हम समीशन ले लेंगे जो कि आ जाएगा 112, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, तो ये होगा, इसका फॉर्मूला है समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं 112 डिवाइडेड बाय 6 जो कि आ जाएगा 4.32, ठीक है। अब इसके बाद हम सीवी फाइंड करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आपको फॉर्मूला याद होंगे, प्रैक्टिस की हुई होगी, तो आपको फौरन ये करना आ जाएगा, वरना तो आपको नहीं करना आएगा।
4.32 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100%, जो कि CV आ जाएगा हमारा 14.4%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। अब ये देखिए, इसमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है और इसमें देखें एक्स में क्लास इंटरवल नहीं है, इसका मतलब ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए, फ्रिक्वेंसी टेबल जिसमें दिया गया होगा हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो इस फॉर्मूले के लिए मैंने टेबल ड्रॉ किया है, इसमें एफ एक्स स्क्वायर भी फाइंड करना है, एफ एक्स भी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये टेबल ड्रॉ किया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसमें सबसे पहले हमें समीशन एफ चाहिए होगा जो कि है 89। ठीक है, ये कैलकुलेशन की हुई है तभी मैंने आपको बताती जा रही हूँ, आप भी साथ साथ कैलकुलेशन कर लीजिए। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, इन दोनों करेंगे तो 18 आ जाएगा। इस तरह हम करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। फिर इनका समीशन लेंगे तो आ जाएगा 364। अब इसमें इसको दोबारा से एक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा 240, 450 और 900। तो इसका समीशन आ जाएगा हमारे पास 1744। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेशन करनी है। एक्स बार का फॉर्मूला लगाएंगे समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, या फिर कैपिटल एन लगा लीजिए। तो ये इसका मतलब यही होगा कि 89 लगाना है। तो 364 डिवाइडेड बाय 89, ये आ जाएगा मेरे पास 4.09। ठीक है, अब इसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है जो कि है फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, समीशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, या समीशन एफ लगाएं, कुछ भी लगाएं, ये दोनों सेम होता है। इसकी जगह एक्स बार भी लगा सकते हैं आप, एक्स बार का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1744 डिवाइडेड बाय 89 माइनस 4.09 का स्क्वायर, मैंने ये एक्स बार का स्क्वायर डायरेक्ट ले लिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज आ जाएंगी 19.596 माइनस 16.727। ठीक है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों लिख दी हैं। फिर इसके बाद ये आ जाएगा 2.869 और रूट लेने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 1.694। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए हम सिग्मा की वैल्यू डालेंगे जो कि आ रही थी 1.694 डिवाइडेड बाय एक्स बार की वैल्यू आ रही थी 4.09। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी CV की 41.412%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं कि ये क्लास इंटरवल दी गई होती है, जिसमें क्लास इंटरवल दी गई हो उसका मतलब है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो उसके लिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें बस मिड टर्म ले लेंगे, एक्स की जगह m लिख लेंगे फॉर्मूले में, तो यही फॉर्मूला फॉलो होगा। अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कंटिन्यूस डेटा दिया गया है तो हमें टेबल भी ड्रॉ करना है फॉर्मूले के हिसाब से। तो फॉर्मूले के हिसाब से मैंने ये टेबल ड्रॉ कर दिया है, इधर मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो गई थी वो मैंने सही कर दी है। तो अब ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये फ्रीक्वेंसी इधर लिख लिया है, क्लास इंटरवल लिख लिया है। अब इसके मिड पॉइंट्स हम मिड वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो ये कैसे करेंगे, 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 75। तो इस तरह मैं ये सारे फाइंड करूंगी, इन दोनों को प्लस करूंगी, डिवाइडेड बाय 2 करूंगी, तो इस तरह आ जाएगा ये 85, ये आएगा 95, 105, 115, 125, 135, 145 और इसका समीशन ले लेंगे जो कि आ रहा है 230। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, FM मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 75, तो ये अब बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, तो ये आपको कैलकुलेटर से करना होगा। अब FM स्क्वायर हमें फाइंड करना है, यानी कि इस कॉलम को m से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी 67500, 130050, 168200। ठीक है, अब इन सब का समीशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2873550। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगे। अच्छा, ये कैलकुलेशन करें तो इसको बार बार चेक करें, 1 से 2 दफ़ा ज़रूर चेक करें कि आपकी ये वैल्यूज आ रही हैं या नहीं, क्योंकि बड़ी वैल्यूज में ज़्यादा एरर के चांसेस होते हैं। अब हम फॉर्मूला फॉलो कर लेते हैं, सिग्मा ओवर एक्स बार है, ये फॉर्मूला पहले आप बता दीजिए, तो उसके मुताबिक ही फिर हम फाइंड करेंगे एक्स बार जो कि होगा समीशन FM डिवाइडेड बाय n, जो कि आ रहा है 25400 डिवाइडेड बाय 230, 110.435, ये हमारा मीन आ रहा है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख लिया है।
अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं टेबल से देखकर। तो ये टेबल में बहुत बड़ी-बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये क्या है 2873550, इसकी वैल्यू ये आ रही थी समीशन एफएम स्क्वायर की, और समीशन एफ जो कि एन कहलाता है वो 230 था, माइनस आप इधर मीन की वैल्यू रख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू मेरे पास पूरी कैलकुलेट होने के बाद मैं ये डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आ रही है, और जब रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 17.258। अब हम सी वी फाइंड करेंगे। सी वी इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100%। सिग्मा क्या है 17.258 डिवाइडेड बाय एक्स बार था हमारा 110.435 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये कैलकुलेट करके मेरे पास वैल्यू आ रही है 15.63% सी वी की वैल्यू आ रही है। तो आई होप आज आपको कंप्लीट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको किस तरह सॉल्व करना है कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।